थायराइड ग्लैंड के मसाइल। गिलहड़, आपके गले में स्वेलिंग होती है और यहाँ पर एक बहुत बड़ा गिलहड़ आपको नजर आता है और खुसूसन ये पहाड़ी इलाकों में ज्यादा होता है जिसे गॉइटर कहा जाता है। और इसके अलावा थायराइड के हवाले से जो मसाइल होते हैं कि हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म, जिसके बदन पर मुख्तलिफ असरात होते हैं, यानी अगर किसी में थायरॉक्सिन कम हो जाए तो उसके अलग से असरात होते हैं, किसी में थायरॉक्सिन बढ़ जाए उसके अलग से असरात होते हैं। तो अब थायराइड को सेहतमंद रखने के लिए और थायराइड की अच्छी कारकर्दगी के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो आप सबको पता है कि आयोडीन है। आयोडीन एक सॉल्ट है जो कि अक्सर औकात मुख्तलिफ किस्म की चीज़ों में पाया जाता है, हमारी मुख्तलिफ खुराकों में पाया जाता है और खुसूसन पहाड़ी इलाके जहां पर हैं तो वहां पर अक्सर औकात लोगों की खुराकों में और वहां के पानी में या वहां के मिनरल्स में आयोडीन की कमी होती है। और इस आयोडीन की कमी की वजह से ये लोग अक्सर गॉइटर यानी गिलहड़ का शिकार हो जाते हैं और इसकी वजह से उनमें थायराइड के जो मसाइल हैं थायराइड ग्लैंड के हवाले से वो जन्म लेते हैं। थायरॉक्सिन के अलावा आयोडीन और किन किन चीजों के लिए जरूरी है? एक तो आपके थायराइड ग्लैंड के लिए और दूसरा जो ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है उसके लिए भी आयोडीन बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और इसके साथ जो आपकी मेटाबॉलिज्म बॉडी में हो रही है उसके लिए आयोडीन की जरूरत पड़ती है। तो जब आयोडीन की कमी आती है तो क्या होता है? सबसे पहले जिस तरह मैंने जिक्र किया कि इसके साथ गिलहड़ हो जाता है, थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है, डिसफिगरमेंट आ जाती है, गले में बड़ा सा एक गोला बन जाता है जो कि नजर भी आता है बाज़ औक़ात, और साथ ही साथ इनमें हाइपोथायराइडिज्म या हाइपरथायराइडिज्म या जो मसाइल होते हैं वो जन्म ले लेते हैं थायराइड ग्लैंड के हवाले से। और बच्चों में खुसूसन अगर इसकी कमी हो जाए, आयोडीन की कमी के साथ बच्चों में ये थकन का शिकार हो जाना, उनमें लेथार्जी आ जाना, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाना और खुसूसन जहनी और जिस्मानी कमजोरियां दोनों आ सकती हैं। तो अब अगर आप आयोडीन की कमी से बचना चाहते हैं तो आपको क्या करना है? आयोडीन की कमी से बचने के लिए जो एक चीज है वो है जनाब आयोडीन मिला नमक, जो कि तकरीबन हर जगह पर इजीली अवेलेबल है। तो अगर आप में आयोडीन की कमी की अलामात हैं या आप आयोडीन की कमी से बचना चाहते हैं तो इसके लिए आप आयोडीन मिला नमक इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आप सेफली अपने घर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि ब्लड प्रेशर के मरीज जो है वो नमक का इस्तेमाल उनके लिए चूंकि कम करना चाहिए तो ब्लड प्रेशर के मरीज आयोडीन मिले नमक का इस्तेमाल ना करें। दूसरी बात यह है कि अगर आपके बच्चों में आयोडीन की कमी है या घर में मुख्तलिफ अफराद को गॉइटर यानी गिलहड़ की शिकायत है तो उनमें यकीनन आयोडीन की कमी हो सकती है और आयोडीन मिला जो नमक है वो उनकी सेहत के लिए बेहतर हो सकता है। खुराकों में कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जिनमें आयोडीन वाफिर मिकदार में पाया जा सकता है? तो इनमें सबसे बुनियादी चीजें हैं जो सी फूड्स हैं, और सी फूड्स के अलावा जो फिश हैं यानी जो मछलियां हैं और खुसूसन जो हमारे यहाँ पाई जाती है जो दरियाई मछलियां हैं जो आजकल बाजारों में भी इजीली मिल जाती हैं, जिनमें रहू, सैल्मन और इस तरह की ऐसी जो फिश होती हैं जिनकी नस्ल हमारे यहाँ पाकिस्तान में इजीली तकरीबन तमाम सूबों में पाई जाती है। सो उस मछली में भी उसके गोश्त में आयोडीन की अच्छी खासी मिकदार होती है। इसके अलावा जो बड़ा गोश्त है, बीफ है, उसमें आयोडीन की अच्छी खासी मिकदार होती है। बीफ के अलावा सब्जियों का अगर जिक्र किया जाए तो जो हरे पत्तों वाली सब्जियां होती हैं उनमें बहुत बेहतरीन मिकदार में आपको आयोडीन मुयस्सर हो सकता है। इसके अलावा जनाब अंडों में, एग्स, उसमें अच्छी खासी मिकदार में आपको आयोडीन जो है वो मुहैया हो जाती है। इनके अलावा जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जिनमें दूध, दही, लस्सी, मक्खन, खुसूसन मक्खन जो है उसमें अच्छा खासा आयोडीन पाया जाता है। और इसके अलावा अगर आयोडीन की कमी हो तो उसको पूरा करने के लिए आयोडीन मिला जो नमक है उसका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और इसी तरह महज अपनी खुराक को बेहतर बना के और अपनी खुराक को समझ के और अपनी जो आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको समझ के आप आयोडीन की कमी और इससे पैदा होने वाले जो मसाइल और बीमारियां होती हैं उनसे आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि मेडिसिन नॉलेज के हवाले से, हेल्थ टिप्स के हवाले से जितनी भी मालूमात मैं आपके साथ शेयर करता हूं वो आपके लिए फायदेमंद साबित होंगी। और अगर आप समझते हैं कि फायदेमंद है तो ये वीडियो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।